वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज़ फ़ाहद ज़रीवाला। मैं चेंबूर के कोटा एम्पायर में हूँ। इट्स ए गोट फार्म Yeah. और ब्रीडिंग सेटअप है कोटा बकरों का। Yes. एंड आई एम विद द ओनर अमान वास्ता। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को बता दूं कि हर वीडियो में इनकी जितनी वीडियो आने वाली बीट ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब, आपको कमेंट करना और बताना इनके बकरे कैसे लगे। जो लकी विनर होगा उसको एक जाट लाइन का बकरा गिव अवे में मिलने वाला है। Yes. वो कौन सा बकरा मिलने वाला है वो एक डेडिकेटेड वीडियो में हम आपको बताएंगे। बता बट देंगे। क्योंकि ये पहली वीडियो है, मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव और आप कमेंट कीजिए। Yeah. अमान भाई, सेकंड टाइम हमारी शूट है। दिस इज़ योर ब्रीडिंग सेटअप। Yes. फ्रॉम देन टू नाउ क्या प्रोग्रेस आई है? Basically last year तो I've got only 2 home breeds, राइट। only 2 kids. हाँ हाँ। तो this year my all the females are pregnant माशाल्लाह। and ready to give kids this September, October. ओके, ये जितने हैं हमारे पास सब यानी लाइन वाले बकरे हैं ना? हाँ, सब एक लाइन एक वाले हैं। बहुत बेहतरीन बकरी आपने कहा, वो क्या नाम है उसका, बड़ा वाला हिंद केसरी, हाँ, उसकी बहन है ना? उसकी क्या बेटी है? रिलेटिव है। रिलेटिव है, कौन सी? दिस वन। ये वाली? जी, कान वान मत पकड़ना, आप उठा लीजिए, कोई ये वाली। माशाल्लाह। यानी हाउ हाउ इज शी रिलेटेड उससे? दोनों का बाप सेम है। हिंद केसरी और इसका? हाँ, ओके। ओ, और ये उसकी बेटी है। उसकी बेटी है। इसकी बेटी है। और फादर कौन है इसका? इसका फादर है खलीफा। और खलीफा कौन सी लाइन का है? खलीफा हिंद केसरी लाइन का ही है। ओके, माशाल्लाह। सो एक हिंद केसरी लाइन आपने सेलेक्ट कर ली, एंड देन वी सो हैव लॉट बेसिकली ऑफ जाट लाइन। व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने कोई लाइन वगैरह ज़बरदस्ती चूज़ नहीं किया। हाँ हाँ। मेरे को जिसका जो भी फीमेल या मेल का मेरे को 2 जनरेशन मिलता है, मतलब फादर एंड ग्रैंडफादर, वही मैं फीमेल चूज़ करता हूँ ओके एंड मेल चूज़ करता हूँ। ओके। सो अभी जंगल में 3 लोग हैं जो ये मेरे को हिस्ट्री दे सकते हैं। कौन कौन? वो है हिंद केसरी लाइन के, मतलब राधा किशन लाइन, जाट लाइन एंड बुड्ढा। ओके। तो बुड्ढे की मेरे को इतनी कोई फीमेल अच्छी मिली नहीं है अब तक, हाँ हाँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास जाट की फीमेल्स है अच्छी। ये कितनी फीमेल्स है टोटल हमारे पास कोटो की? इट्स अराउंड 30। 30। और Yeah. इसमें से जाट लाइन की कितनी है? इसमें जाट लाइन की यहाँ पे 8 फीमेल्स हैं। कौन कौन सी आप बता सकते हो इसमें से? बताता कौन हूँ। कौन सी है? सो दिस इज वन। ये वाली? मेरे ख्याल से ये भी, जिसको नहीं। रसोली है वो आपने बोला बड़ी एक शालीमार से ली है। नहीं, ये नहीं। दिस वन, ओके। दिस वन, द ब्लैक एंड वाइट वन। Yeah. ओके। उसके पीछे वाली। हाँ हाँ। ये काली सफ़ेद। ये कौन से यानी है जाट लाइन की, बट कौन है इनका फादर, कौन है मोस्टली? ये इसका बाप डकैत है। ओके। तो जब डकैत जंगल में था, देयर इज अ फार्म नोन एज दुगारी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जब डकैत था, तो तब उसने जो ब्रीडिंग किया था, ये उसकी बच्ची है। ओके। एंड वहाँ पे एक ब्रीडर है सहवाग, इसका नाम सहवाग है। तो उसका नाम सहवाग पता नहीं क्यों है, बट उसकी एक सिक्का नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। ओके। तो वो लोग उसको सिक्सर बोलते हैं, तो उसको सहवाग भी बुलाते हैं। अच्छा। तो ये उसकी बेटी है। ओके। एंड एक इसमें ये वाली जो है, ये बादशाह की बेटी है, जो अपना ब्रीडर है अभी। बादशाह भी बताएंगे हम अगली हाँ, वीडियो ये में। बादशाह की बेटी है। ओके। एंड ये भी बादशाह की बेटी है। ठीक है। ये नए लोग जो आना चाहते हैं ब्रीडिंग सेटअप में, आपने एक ब्रीडर लिया जो मैंने शूट किया हूँ 2 मरतबा शालीमार फार्म्स पर। Yes. उसका नाम डकैत है, राइट? वो है शालीमार पे, शालीमार हाँ, डकैत फार्म्स है। पे, जाट Yes. लाइन का। यहाँ पर काफ़ी बकरियाँ जाट लाइन की है, काफ़ी हिंद केसरी की है। अब जब आप क्रॉस कराओगे डकैत को, Yeah. हाउ विल यू चूज़, यानी कौन सी लाइन से आप क्रॉस कराओगे एंड क्या रिजल्ट आता है जहाँ उसका? पे डकैत पहले था, हाँ। अभी जैसे कि अगर मेरे को अगर चूज करना है उसके लिए कोई फीमेल, हाँ। तो मेरे को ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। बट जहाँ पे वो पहले रखा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला है कि इसका जो रिजल्ट है डकैत का, वो जेट ब्लैक फीमेल पे बहुत अच्छा आता है। अच्छा, कारोली व्हाइट से? फीमेल नहीं, कारोली नहीं, जेट जेट ब्लैक? दिस इज जेट ब्लैक। ओके। इस पे कोई स्पॉट नहीं रहता है। अच्छा, कारोली फुल वाला। फुल This is ब्लैक jet वाले। black, ओके। all black। हाँ। तो इसके ऊपर डकैत का अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा। तो उतना मेरा मतलब मेहनत कम हो गई। तो मैं उसको उसको
जेट ब्लैक बट फीमेल उन्होंने और भी बकरियों से ट्राई किया था। उन्होंने बोला कि वाइट बकरी पे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। अच्छा और नहीं अच्छा, आप थोड़ा अच्छा थोड़ा मतलब विस्तार में बताओगे कैसे बकरे बच्चे निकलते हैं? जैसे कि अच्छा मतलब जैसे होता है कि डकेत है ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट, उसका नेक जो है ब्लैक है, फुल वाइट है, लंबी लेंथ है, चेहरा अच्छा राइट। माशाल्लाह मोटा है। अब ये बकरी से क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आई एम कैसा आएगा? टॉकिंग कलर वाइज। कलर वाइज। कलर वाइज जेट ब्लैक बकरी पे उसका रिजल्ट अच्छा है। ओके। वैसे तो अगर कोई भी बकरी पे आप करोगे हाँ। अच्छी लाइन वाली बकरी पे तो उसका हाइट बॉडी फ्रेम वगैरह अच्छा आएगा। हम्म। बट इफ यू वांट टू गो फॉर कलर्स दे टोल्ड मी देन डू इट ऑन जेट ब्लैक बकरी। ओके ओके। तो सो यू हैव देम हैंडी हियर है ना? या तो कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं है कौन सी लाइन की वैसे? ये भी काली जाट वाली? लाइन ये भी जाट लाइन की है। तो है। जाट से इसको जाट हम क्रॉस करा सकते हैं, बट दोनों का फादर सेम नहीं होना चाहिए ना? दोनों का फादर सेम नहीं होना चाहिए। ओके। तो वो इनके बेटर फादर रहता कौन है? है। और यू डोंट नो? इसका फादर इज अननोन। So would that be a problem? What if the father happens to be the same? तो आपके जो बच्चे निकलेंगे without you having information about the pedigree, बच्चों में देखो डिफॉर्मिटी आ सकती है ना? देखो फात भाई जो अभी राधा किशन के पास है हाँ। उसके पास एक ही ब्रीडर है ओके। एंड वो सारी बकरियां भरता है जो बच्चे होते हैं उसको भी भरता है। हाँ हाँ। तो डिफॉर्मिटी इन ब्रीडिंग कैसे होती है? इन ब्रीडिंग है ना बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे में आ जाएगी। अच्छा। एक जनरेशन में इट इज़ नहीं नेक्स्ट टू होती। इम्पॉसिबल। ओके। एक जनरेशन में आना इम्पॉसिबल है। आर यू श्योर अबाउट इट? यस आई एम वेरी श्योर। ओके ओके। एक जनरेशन में नहीं आएगा। हाँ हाँ। अगर उसके बाद में भी ब्रीडर हम चेंज नहीं कर रहे हम्म। तो फिर पॉसिबल है कि उसमें डिफॉर्मिटी आए। ओके। आई थिंक यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैव स्टार्टेड कोटा ब्रीडिंग। Yeah. एक हमारे हिशाम भाई एचएस फार्म वाले वो कर रहे हैं, एक आप कर रहे हो यहाँ पे। हाउ इज द ब्रीडिंग गोइंग? यानी इज इट सक्सेसफुल? और मुंबई क्लाइमेट लोग बोलते हैं इट्स नॉट कंड्यूसिव, नॉट सूटेबल। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 बच्चे हैं हाँ। तो 2 बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। बहुत अच्छी ग्रोथ पे एंड वो हम शो भी करेंगे। व्हाट इज़ योर प्रोडक्शन लाइक? आपके पास इतनी बकरियां हैं, आप 1 साल से कर रहे हो। हम्म। ऑन एन एवरेज साल भर में आपके पास कितनी बकरियां रही है? 30-40 कम से कम? पिछले साल तो मेरे पास कोई अच्छी बकरियां नहीं थी। ओके। तो इट वाज बट ऑब्वियस कि मैंने उससे ज़्यादा कोशिश नहीं किया हाँ। एंड फिर मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस आने लगा तो मैंने बकरियां लेना चालू किया। बट हमने जो वीडियो बनाए थे लास्ट टाइम आपके मचान वाले सेटअप पे, काफ़ी बकरियां थी। काफ़ी बकरियां थी बट वो छोटे कान वाली थी। मेरे को उसका फादर एंड मदर लाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं बट था। आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा ब्रीडर था, लंबी लेंथ वाला, याद है? वो थोड़ा टेढ़ा मुंह था। हाँ सो उससे वर यू मैंने सक्सेसफुल? या ही वाज सक्सेसफul। हाँ। आई गॉट 2 kids फ्रॉम दैट्स इट? फ्रॉम बोथ मेल्स। सच अ ह्यूज स्टॉक ऑफ फीमेल? नहीं फीमेल स्टॉक नहीं आया मेरे को। नहीं था? नहीं नहीं आया ही नहीं। इज इट सक्सेसफुल? सिर्फ 2 ही बच्चे निकले हैं? 2 बच्चे थे अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे थे। बच्चे। अच्छे बच्चे थे हाँ। बट मेरे को उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना था ओके। बिकॉज ऑफ द ट्रेट ऑफ द फेस। हाँ। उसका फेस थोड़ा जबड़ा थोड़ा टेढ़ा था हाँ। तो विच इज़ अ ट्रेट सो आई डिडंट वांटेड टू कंटिन्यू विद दैट। तो तो यू मैंने गॉट रिड ऑफ दूसरा इट? अभी दूसरा लेके आया हूँ। हटा दिया आपने? वो ब्रीडर वो नहीं है अभी? ब्रीडर हटा दिया। ओके ओके। तो अभी आपका मेन ब्रीडर कौन सा रहने वाला अभी है? मेन ब्रीडर मेरा जो अभी शालीमार पे खड़ा है डकेत डकैत। वो मेन ब्रीडर रहेगा हाँ। एंड करेंटली द ब्रीडर विच आई हैव हिज नेम इज बादशाह। हाँ उससे बकरियां क्रॉस है। वो भी जाट लाइन का है? जाट लाइन। जाट लाइन का है। इनफैक्ट कौन है उसका फादर? उसका फादर सुल्तान है हिंद। सुल्तान हिंद का सुल्तान, बच्चा है? yes. माशाल्लाह। ओके। और अभी बहुत लोग बोलते हैं सुल्तान हिंद के जो बच्चे हैं जो जाट लाइन के जनरली 8 दांत के बाद खुलते हैं। सुल्तान हिंद वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरली लेंदी। या आपका बकरा कितने दांत पे है? क्या वो लेंथ पकड़ा मेरा है? अभी 7वें दांत पे है हाँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लेंथ अच्छी है। ओके। हाइट भी अच्छी है। आर यू कन्विंस्ड विद द लेंथ? इफ यू देखो मैंने कभी क्योंकि आप सुल्तान इतने हिंद को कभी देखा क्योंकि नहीं। आप इतने पैसे डाल रहे हो, Yeah. है ना? डू यू रियली थिंक इट्स वर्थ इट? 110% इट्स वर्थ बिकॉज आई एम गेटिंग अ जनरेशन। राइट। मेरे को पूरा हिस्ट्री मिल रहा है और कोई मैं अभी बकरा लेने जाऊं भले मुझे वो सस्ता मिले एंड इक्का दुक्का बहुत अच्छा भी निकल जाता है राइट। बट उसका कोई जनरेशन नहीं मिलेगा आपको। ओके। ये एडवांटेज। ये इतनी बड़ी बकरी, इसके Yeah, बारे में this is बताया, the- ये किसकी है? इनफेमस ये Why infamous? Does she not conceive? she does conceive. In fact, she is pregnant now with Daket. Okay. But ये कोई लाइन की But डकैत आया ही नहीं ना यहाँ पे? डकेत How did अभी she get मेरे pregnant? न्यू फार्म पे आ जाएगा How did she get pregnant with him? because this female was kept at Shalimar. अच्छा।
अच्छा, आपने स्टॉक दिया था वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे नहीं लिया था, पुणे में एक जगह पे मेरी बकरियाँ रखी हुई थी ओके, और आपने भेजा था और वहाँ फिर पे? मैंने शालीमार पे भेजा इंटरेस्टिंग, था। इंटरेस्टिंग। तो दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, हाँ हाँ। दोनों भी डकेत से अभी लोड है, शालीमार पे लोड हुई है। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड, जो नए फार्मर ब्रीडिंग सेटअप पे उतरते हैं उनको Uh, किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एक तो क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए हाँ एंड दूसरी बात जो उनका स्केड्यूल है खाने पीने का, हाँ। दैट शुड नॉट चेंज, हम्म इट शुड बी कंसिस्टेंट। हम्म, एंड फीड में ड्यूरिंग द मॉनसून अगर कोई फंगस वगैरह आए हाँ। तो ब्रीडिंग सेटअप वालों को तो उसका खास ध्यान रखना चाहिए कि वो फंगस वाला नहीं खिलाए। अगर वो फंगस वाला खिला देंगे तो बकरियों का पेट भले ही खराब ना हो हम्म। बट उसको मैस्टिटिस हो जाएगा। और ये क्या होता है, आप बताओगे इस बीमारी मैस्टिटिस के बारे इज में? हिंदी में थनेला, थनेला। जो उसका अडर रहता है हाँ। उसमें स्वेलिंग आती है। ओके दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो उस वजह से हो जाता तो है। फीड पे ध्यान देना चाहिए। फीड पे ध्यान हाँ देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर ऐड करना चाहिए, हाँ हाँ। सॉल्ट ऐड करना चाहिए, कैल्शियम पे ध्यान देना चाहिए। हाउ मेनी या कितने मरे हैं आपकी बकरियों में साल भर में? एक भी नहीं मिला, मोर्टेलिटी नहीं एक भी हुई नहीं। है तो टच वुड, हमें बहुत अच्छा किया आपने, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डिड यू मैनेज नो मोर्टेलिटी? वही फीड एज आई पर ध्यान सेड कि देना। अगर उसका स्केड्यूल अच्छा रहेगा हाँ। एंड प्रिकॉशन आप करते रहोगे तो आप बीमारी में जानवर कभी नहीं आएगा ये अगर अपने प्रिकॉशन अच्छा ये अपने फार्म पे कितना महीना पुरानी है फीमेल्स? रहेगा। वो वाली फीमेल को हो चुका है 1.5 साल, और बाकी मोस्टली? बाकी कुछ है 4 महीना, कुछ 5 महीना। तो ज़्यादा समय नहीं, हुआ पाँच नहीं है। महीना नहीं, सॉरी 5 महीना नहीं, ज़्यादा समय हुआ 6-7 नहीं है। महीने से ऊपर की है। अच्छा है, आधा साल है। और ये अभी डिलीवर करने वाली है अभी ना? डिलीवर अब करेगी डिलीवर अक्टूबर करने में, वाली है। सितंबर में। ठीक है, अब पता चलेगा बचते कितने हैं और इंशाल्लाह सर्वाइवल सारे रेट कितने सारे हैं, बचेंगे, है ना? वैसे तो है अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट डू यू प्लान टू डू? प्लान टू व्हाट? यानी क्यों कर रहे हो आप ब्रीडिंग? ऑफ कोर्स एक तो शौक है, बट शौक व्हाट आई है मीन, डू यू बट थिंक? एक हल्का सा मुझे एक जुनून है कि मेरे पास एक अच्छा ये रहे, स्टॉक रहे, ओके। खुद का स्टॉक। एंड मतलब खुद का एज इन कि मेरे पास पैदा हुए सारे बच्चे मेरे पास रहे एंड मैं उसका जनरेशन कंटिन्यू करते रहूँ। डू यू प्लान टू सेल द किड्स एंड ऑल? या बच्चे बेचने वाले हो आप? बेचेंगे ना, हाँ हाँ। फीमेल्स फिलहाल नहीं बेचेंगे, इनमें Okay. से कुछ फीमेल्स है जो दे दूंगा हाँ हाँ। एंड मेल्स सारे बेचने। कौन सी वाली फीमेल जैसी देनी है आपको? फीमेल कोई है जाट लाइन की देनी है आपको? जाट लाइन की इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड में देंगे। अच्छा, लेकिन ये सारी कंसीव करती है कि कुछ दिक्कत सारी भी है? सारी हाँ। सारी सारी कंसीव करेंगे, कोई ऐसी बांझ वगैरह तो नहीं कोई है बांझ इसमें से? बकरी नहीं हाँ है। हाँ। इनफैक्ट मैं अभी परेशान हूँ ढूंढने के लिए कि कौन सी काली बकरी है आप देने के लिए। आप बता रहे थे क्या भाई एक बकरी में काफ़ी चैलेंज है आपको? हाँ, यू थिंक दैट शी विल नॉट ये कंसीव? बकरी में चैलेंज है मुझे, ये वाली? एंड इसके पीछे वाली बकरी हाँ, ये कंसीव नहीं करती है? ये कंसीव नहीं करती है हाँ। एंड इसका अभी ट्रीटमेंट चालू है। ओके। इफ यू सी द स्ट्रिंग, इसका ट्रीटमेंट चालू है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हम्म। तो इसका अभी ट्रीटमेंट मैंने चालू किया, ओके। इसका भी एंड इसका भी। सो इज दैट क्योरेबल? ये जो कंसीव नहीं करती है? अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल ये है ना? देखते हैं अभी। हाँ ये जो बकरी है हाँ। दिस इज एनेस्ट्रस, मतलब बच्चा देने के बाद में ये वापस प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ओके, एक बार दे चुकी है, एक बार दे बांझ चुकी नहीं है है। तो हाँ। बांझ इसको नहीं बोल सकते। ओके ओके। एंड बांझ जो है प्रोबेबिलिटी बांझ की आती है 1000 में से एक बकरी या 2 बकरी। तो बांझ इसके लिए हम बोल नहीं सकते कोई बकरी, हमें उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसको सही करना पड़ेगा। ट्रेस मिनरल्स की बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है बकरियों में, हाँ। जैसे कि फॉस्फोरस की, कैल्शियम फॉस्फेट की एंड कॉपर भी, सेलेनियम भी, ऐसी बहुत सारी डिफिशिएंसी होती है बकरियों में जो हीट पे नहीं आ पाती है। ओके। एंड कुछ हीट पे आती है बट एग ड्रॉप नहीं कर पाती है। अच्छा। तो एग ड्रॉपिंग के लिए अगर उसको तकलीफ होती है एग ड्रॉपिंग के लिए तो उसको हार्मोन से हेल्प करना पड़ता है। ओके। ऑन एवरेज ये क्या एज की बकरियां हैं हमारी? इनमें कुछ 8 दांत है, हाँ हाँ। कुछ 6 दांत है, 1-2 अदंत है। हाँ हाँ। तो क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस कंस्ट्रेन है तो मैंने अभी
थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे कि इतनी। इसमें कौन सी बकरियां है जो अभी डिलीवर कर रही है, क्योंकि वैसे इतनी मोटी यार लग नहीं रही है। डिलीवर करने वाली मैं आपको बकरी हार्डली एक बताता या हूँ। दो होगी मेरे ख्याल ये से। नेक्स्ट मंथ डिलीवर ये करेगी, काली वाली। दिस वन। ओके ये सितंबर में डिलीवर करेगी ओके एंड ये करेगी दिसंबर में। बट ओके। इसका ये अच्छी खासी खाती पीती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके लिए इसका तो हम तमिलवार है। फीमेल किड्स रखने वाले हैं, मेल जो है वो निकालेंगे। निकालेंगे, उसमें से कोई ब्रीडर क्वालिटी आएगा तो वो रखूंगा। अमान भाई, हाउ डू यू सी द प्राइसेस, यानी बॉम्बे में कितने में बिकने चाहिए? प्राइस तो आसमान छू रहा है। इंशाल्लाह कोटा प्राइस हम थोड़ा कम करने की जाट लाइन कोशिश वाले करेंगे। बकरों का तो प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। कितने में बिकना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज एन अप्रोप्रिएट प्राइस? अप्रोप्रिएट प्राइस क्योंकि तो आप तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रेट लगा के लेते हो। वो तो मैं लगा वीडियो में के बोल भी नहीं सकता हूँ क्या लगा रेट में के आप बकरे लेते हैं, खरीदते हो। हाँ। तो उस हिसाब से बच्चे बेचने पड़ेंगे। हम्म अभी हमारा केपेक्स निकालने के लिए तो थोड़ा बेचना पड़ेगा, हम्म बट इट विल बी 110% बेस्ड ऑन द क्वालिटी। ओके। इट विल नेवर बी कि अगर भाई खच्चर बकरा है तो उसको मैं बेचूंगा 1.5 लाख में, ऐसा नहीं होएगा। अभी हम जो सुनते इट आ विल रहे डिफाइन इटसेल्फ। राइट, आप तो खैर कोटा में काफ़ी रिसर्च भी किए होगे। मैं जैनी लोगों से सुन रहा हूँ जाट लाइन, राधा किशन लाइन, बुड्ढा लाइन, और कौन सी लाइन है जो बहुत अच्छी है लेकिन इतना उसको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है? एज आई सेड, ये लाइन जो बोलने का कारण ही है हाँ क्योंकि उसके फादर एंड मदर हाँ और दादा परदादा का भी हमारे को ये हिस्ट्री मिल जाती है। राइट इसके लिए उसको लाइन बोला जा रहा है। राइट। बट है तो सब बकरे ही। आई नो। अभी कोई दूसरा बकरा जिसके फादर मदर लाइन ग्रैंडफादर लाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसको हम लाइन कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए मैंने अभी बस 2 मिनट पहले ही वही बोला था आपको कि मेरे को लाइन जो जनरेशन का हिस्ट्री वगैरह मालूम पड़ा जाट में, राधा किशन में एंड बुड्ढे में, और ज़्यादा किसी के बारे में ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। ओके। ये अगर व्हेन यू मेरे को कंपेयर कोई जाट हिस्ट्री और राधा देता है, किशन की लाइन, क्या डिफरेंस है दोनों में? लेंथ उनकी अच्छी किसकी है ज़्यादा? लेंथ किसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है, जाट की क्या राधा किशन की? लेंथ 110% जाट जाट लाइन की। और कानों की लेंथ? एंड राधा किशन कानों की लेंथ में भी जाट ऊपर है। देन वाई राधा किशन? राधा किशन में एक बहुत अच्छा गुण है जैसे कि? जो कि हर फार्मर को चाहिए। जैसे कि? राधा किशन के बच्चे जो है हाँ वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ओके। जैसे कि जाट का आपने ही बोला मुझे कि 6 दांत से ग्रोथ स्टार्ट होती है। जो राधा किशन की ग्रोथ है वो हाँ। स्टार्ट हो जाती है 2 दांत के पहले ही। 2 दांत में आपको कुछ बकरे राधा किशन के मिलेंगे जो 40 हाइट पे। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे खड़ा हुआ जो राधा किशन लाइन का है 1 साल का और जाट लाइन का है? कैन वी कंपेयर देम? पीछे खड़ा है। पीछे खड़ा है। एक ग्लिम्स दे सकते हैं? यस ऑफ और कोर्स, कौन सा दिखा वाला? सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ। इसमें से कौन सा है बताइए आप? ये इसने अभी 2 दांत किया है। ये कौन सी लाइन का है? ये राधा किशन लाइन हिंद केसरी का सगा बेटा। ओके। और जाट लाइन का कौन सा है? जाट लाइन का अभी यहाँ पे तो जाट लाइन के अदंत है। अच्छा। बट मैं आपको 2 दांत इससे कंपेयर करने के लिए एक बकरा बता दूंगा। तो कम है इससे साइज वगैरह? हाँ, थोड़ा हाइट वगैरह कम है। बट वो मेरे को मालूम है जितना प्योरिटी रहेगी ना उतना ग्रेजुअली ग्रो होएगा। ओके। अभी इसमें प्योरिटी तो है बट इसका जो इमीडिएट ग्रोथ है इट इज़ नॉट अ गुड साइन। यू नो व्हाई? बिकॉज इमीडिएट ग्रोथ में इसके पैर की जो डेंसिटी है, इसकी कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम की इसको कमी पड़ जाएगी इतना सडन ग्रोथ होएगा तो। बट इफ द ग्रोथ इज ग्रेजुअल, उसको हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक ऑर्गन में प्रॉपरली उसको एनर्जी जाएगी, ब्लड जाएगा एंड प्रॉपर मिनरल्स वगैरह सब जो उसको ज़रूरत है वो सब जाएगा। तो आई प्रिफर ग्रेजुअल ग्रोथ। ओके, विच इज़ इन जाट में आती है। टॉकिंग अबाउट क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अमान भाई हैज़ बीन वेरी। अमान भाई जी जी। ग्रेजुअल ग्रोथ के ऊपर अगर आप बोले बराबर है, तो हमारा इंसानों का बच्चा रहता है हाँ वो तो ग्रेजुअल ग्रोथ ही लेता है ना कि सडन ग्रोथ लेता है। बिल्कुल 110% ना। अभी 1 साल में एक सर्टेन हाइट का आएगा, फिर उसके बाद ऊपर 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 जाएगा। वैसे ही बकरों में भी होना चाहिए। एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि 2 दांत पे इतना ग्रोथ आता है, 4 दांत पे इतना आता है। एंड जो हम बोलते हैं हाइब्रिड, जैसे कि हम लाइन में काम कर रहे हैं, हाँ। तो लाइन में ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। बट एक बोलते हैं हाइब्रिड
क्रॉस किया थोड़ा हुआ। हम हिंदी में भी बता दें जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं समझती, ये कह रहे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, धीरे है ना, धीरे धीरे होनी चाहिए ग्रेजुअल। ताकि उसका प्रॉपरली ग्रोथ हो, हाँ। उसका पैर पुर्जे में बराबर ताकत जाए। तो इन अ वे आप कह रहे हो क्या, यू डोंट रियली लाइक दिस लाइन दैट मच, आई लाइक दिस गोट। व्हाई आर यू ब्रीडिंग देम, जब आपको सडन ग्रोथ पसंद नहीं है? मैंने ये बकरे को लाया कंपैरिजन के लिए, हाँ। जाट के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको बताया। ओके। अभी आई मे नॉट बी वेरी करेक्ट, आई मे बी रॉन्ग, मेरे को बहुत लोग कमेंट में भी कुछ ना कुछ बोलने दिखने में कौन सा अच्छा है, जो अपने पूरे शबाब पे आ जाता है, आपको पर्सनली कौन सा अच्छा लगता है बकरा? मेरे को सच बताऊँ ना, हाँ। मेरे को जाट का चेहरा बहुत अलग उठ के लगता है। मैं आपको अभी 2-3 बकरे दिखाऊंगा, उसके चेहरे देखना। इस हिंद केसरी में बोलते हैं या बुड्ढे लाइन में बोलते हैं कि बहुत मेल चेहरा आता है। नहीं, बुड्ढे लाइन में तो बहुत अच्छा होता है, बुड्ढे लाइन वो में जो आता है, बट मोटा ये चेहरा हिंद होता है। केसरी भी तो बुड्ढे लाइन का है भाई। अच्छा अच्छा। हिंद केसरी की जो लाइन बनी है उसका ब्रीडर बुड्ढे से चेहरा आया मोटा हुआ होता है ना, अच्छा है। होता है। चेहरा इसका भी मोटा है, हाँ। बट इसका एकदम मतलब वो मेल चेहरा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा अच्छा। बट दैट हैज टू डू विद दिस पर्टिकुलर गोट ना, This हर बकरा particular ऐसा goat। नहीं रहता हाँ, होगा, तो है वही ना? मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ it's ना not कुछ good मैं कि भाई बोलूंगा किसी जिससे की मुझे बुराई थोड़ी नहीं कर गाली सकते। पड़ेगी। नहीं नहीं, अच्छे तो है सभी, हिंद अब केसरी देखो, के भी अच्छे हर- हैं, जाट के भी अच्छे। इत्तेफाक ये हुआ है कि ये बकरा शायद इनको इतना नहीं भाया, इसीलिए देखो, निकाल बकरा रहे हो मेरा है, बकरा बेस्ट है, बट मैं बेच रहे हो ना। कंपैरिजन और मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। माशाल्लाह, ये भी बहुत बेहतरीन है। ये छोटी बच्ची हाँ? अभी 4 या 3 महीने की है। 3 महीने की है, किसकी है? ये मेरे पास एक बकरी आई थी, हाँ, कोई लाइन वाइन वाली नहीं है ना ये? लाइन वाली है। अच्छा। इसका मेरे को फादर और मदर का फोटो हाँ, आया, हाँ, उसके हाँ। बाद में मैंने ये लिया है। ये हमें निकालना है? ये उठा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, उठाइए। कम गेट अप। इसका माशाल्लाह। इसका बॉडी तो बहुत छोटी है, कानों की लेंथ देखो इसकी, कानों की लेंथ बहुत माशाल्लाह। अच्छी है, एंड इसका मदर फादर का मेरे को जनरेशन मिला, इसलिए मैंने ये लिया। ओके ओके। ये जो है ये हमें निकालनी है, इसमें से कौन सी निकालनी है आप बताएं, अभी अब मैं आपको कट मैं कर बता दिया। देता कौन हूँ। कौन ये से? दिस इज ये बहुत लोगों को बहुत लोगों की चाहने वाली बकरी है। हाँ हाँ। ये कोटा जंगल की बहुत फेमस बकरी है। कोटा क्वीन आप कह रहे थे इसी को ना? क्वीन, कुछ लोग Queen क्वीन of बोलते कोटा। हैं। ऐसी क्या खास बात है भाई इसमें? इसकी खूबसूरती ये कौन सी लाइन की है? और कोई लाइन वाइन वाली नहीं नहीं, है? ये लाइन वाली है, But we इसका don't know. नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ओके बट आई नो द नेम। ओके। शी इज़ वेरी एजड? शी इज अराउंड 6 फीट, अच्छा, यंग ही है, 6 दांत की है, बुढ़ी भी नहीं है। बट विद द खूबसूरती हाँ। देयर इज अ ट्रेट आल्सो, शी इज अ वर्जिन। Really? Virgin dog. You kept her a virgin? नो, आई बॉट इट लाइक दिस। अभी इस पे मेरे को चैलेंज है इसको चालू करने का। ओके। तो हीट पे आई है, क्रॉस कराया है? नहीं, ये हीट पे नहीं आती है, इसको अच्छा। ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, ओके। और इसका अभी ट्रीटमेंट क्यों बकरियाँ हीट पे नहीं आती? आप थोड़ा हिंदी में समझाओगे लोगों को? मिनरल्स को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, चलो मिनरल, मिनरल यानी अंदर बॉडी में कुछ मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस जैसे चीज़ से फुलफिल करते हैं हम? अभी हम लोग कर रहे हैं स्टॉल फीड। हाँ जंगल में क्या होता है, लोग बकरियां चराने के लिए लेके जाते हाँ हैं। हाँ चराने के लिए लेके जाते हैं, हाँ हाँ। तो लोग, बकरियों को खुद को पता रहता है कि उसको किस चीज़ की कमी हो रही है, तो वो प्रॉपरली वही झाड़ खाएगी। एंड वहाँ पे पहाड़ों पे हाँ सॉल्ट के माउंटेन्स पे सॉल्ट के लेयर्स भी बनते हैं, तो वो अपना जो सॉल्ट रहता है उसके अंदर भी मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको भी लिक करके अपना पूरा जो उसका कोटा है वो ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। बट क्योंकि हम उसको स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि उसको सब चीज़ें अवेलेबल है खाने के लिए। खाना तो एक चीज़ हो गया, एंड मिनरल मिक्सचर पाउडर बहुत अलग अलग नामों से आता है, वो हमें अपने डाइट में डालना चाहिए ताकि हम उसको हर वो चीज़ मिनरल्स दे सके जो उसको ज़रूरत है ओके। उसका यूट्रस फंक्शन करने के लिए। अभी अगर कोई बकरी हीट पे नहीं आती है तो इन शॉर्ट मिनरल मिक्सचर पाउडर जो आता है वो आप देना शुरू करें, हाँ, है ना? दैट इज़ वन थिंग, हाँ, दैट इज यू शुड स्टार्ट विद दिस। ओके। और क्या? उसका मिनरल डेफिशिएंसी ख़त्म करो। बहुत लोग बोलेंगे कि हम अनाज वगैरह सब खिलाते हैं, बट अनाज में वो मिनरल्स नहीं मिलते जो आपको देना चाहिए, ओके। तो वो आपको मिनरल मिक्सचर में ही मिलेगा। एक मिनरल मिक्सचर का नाम सजेस्ट करूंगा, जी बोलिए, कौन सा इट होगा? इज़ वेरी नाइस। या एएस एग्रो का मिनरल मिक्सचर है। वेरी गुड, फ्री प्रमोशन फॉर अयान भाई। हाँ। या
एएस एग्रो का मिनरल मिक्सचर है हाँ। एंड अच्छे भाव में भी है. ओके इट कैन बी कंपेयर्ड टू एग्रोमिन. एग्रोमिन करके एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, उससे मैं उसको कंपेयर करता हूँ एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. ओके ठीक है. और भी बकरियां हैं हमारे पास. ये बहुत बड़ी बकरी बैठी है, कौन सी है? ये बकरी बैठी है बट शी इज़ वेरी वायलेंट, तो उसको बांध के रखा हुआ है. हाँ हाँ, क्या वजह? अटैक करती है दूसरों को? कम. बताइए, कोई लाइन वाइन लगी है क्या? ये बुड्ढा लाइन है. आजा. देखो 10 रुपये शी इज़ 10. वेरी लेजी. हाँ. और इसको आपने किससे क्रॉस चाचा करा? उठाओ. इसको किससे कराया क्रॉस? ये डकैत से क्रॉस है. Okay. अब सॉरी बादशाह से. बादशाह से. बादशाह हम बताएंगे नेक्स्ट वीक. ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है. ये खूबसूरत कारोली क्रॉस समथिंग ना? है. ये कारोली मुझे जैसे पैर लगे. एक गुलाबी के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना हाँ, हाँ. था, तो मैंने ये एक बकरी ली है. बट इसका भी मेरे को फादर लाइन मदर लाइन के बारे में बट बड़ी खूबसूरत है. बड़ी खूबसूरत बकरी है. बड़ी खूबसूरत. ये वाली मैं दे दूंगा. ये दे देंगे. कितने दांतों पर है ये? अब ये बट लोड है बादशाह से. अच्छा, बादशाह कौन सी लाइन का है? बादशाह जाट जाट लाइन का लाइन का है, ही है. सुल्तान का बेटा. ठीक है. कितना महीना लोडेड है ये? ये लगभग 2.5 महीना 3 महीना लोड है. और कितने में देना है अमान भाई आपको ये? इंशाल्लाह इसको देंगे 80,000 रुपये. 80,000 रुपये में. ठीक है. और which कौन? is very good price. I'm telling you. नहीं, फॉर यू इट इज गुड ना. खरीदने वाला डिसाइड करेगा खरीदने प्राइस वाला कैसा है. डिसाइड तो करना चाहिए. वो बोलेगा कान छोटा है, हाँ, वो तो है. बट ये बच्चे देगी उसमें उसका सामने वाले का जो है कॉस्ट कवर हो जाएगा. हाउ डू वी, हमें कैसे पता है कि बच्चे कैसे आएंगे? 110% अच्छा आएगा. ओके. आई गिव यू दिस गारंटी. कितने दिन में देने वाली है बोला आपने? और अभी- इसको लगेगा या तो 2 से 2.5 महीना. ओके. इनका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 5 महीना. 5 महीने का. ओके. 5 मंथ 15 डेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नो, 5 मंथ 10 डेज और 4 मंथ ओके 20 डेज. ओके, फेयर इनफ. और कौन सी देना है? एक वो 80,000 की हो गई. और कोई? ये बच्ची देना है आप उनको? हाँ, वो भी बच्ची दे दूंगा. हाँ हाँ. ये एक बकरी आई थी, उसकी बच्ची निकली ना. वी डोंट एक नो अबाउट बकरी द आई लाइन. है. ठीक है. कितने में वो देना लाल है वाली बच्ची? उसकी बच्ची है. कितने? 6 महीने की है ना? नहीं, ये तो अभी 4 महीने की है. कितने में देना है आपको? ब्लैक एंड व्हाइट. 4 या तो 3.5 महीने की है. ये मैं दे दूंगा भाई अराउंड 30,000. 30,000 रुपीज. ठीक है. दिस ऑल्सो आई गिव अवे. कितने में? ये वाली दे दूंगा 40,000. ओके. और कौन सी देनी है इसमें? बस ये 3-4 ही देनी है. बस हो गया. ये भी दे दूंगा. ये जो पतले चेहरे की है हाँ, ऊपर. ये हाँ? पार्ट है. पार्ट मीन्स अ वर्जिन डो. ओके. तो इसको भी दे दूंगा. बट ये विल है शी इसकी कंसीव? बेटी. विल शी कंसीव? नो, I'll टेल यू. ये है इसकी बेटी. हाँ हाँ. और इसने अपनी ज़िंदगी में 4 अलग अलग जगह पे रह चुकी है. हाँ. तो ये मेरे पास तो लोड नहीं हुई और कहीं पे भी लोड नहीं हुई. कितने उम्र की है? जी, उम्र क्या है इसकी? इसकी उम्र अब अभी 6 दांत पे है. 6 दांत है. 6 दांत में बच्चे 6 नहीं. दांत या 4 दांत. ठीक आई है. हैव टू चेक दैट. तो हमें पता नहीं ये बच्चे दे पाएगी क्या नहीं. मेरे हिसाब से ये लोड भी हो चुकी है. अच्छा. आई चेक. हाउ डू यू चेक? मेरे पास है वीडियो है. वीडियो हो गया. सद्दाम अंदर आओ. ठीक है. कितने में देनी है आपको? ये थोड़ी महंगी दूंगा तो इट विल बी ऑन कॉल. ये बकरी देखो बैठी हुई है. हाउ मच यू वांट टू सेल इट फॉर? वो इसकी बेटी. सद्दाम ये लोड किए थे. ये लोड किए थे. कब लोड किए थे सद्दाम? कब लोड किया था उसको? अभी 10 दिन हुआ. 10 दिन ही हुआ है. ओके. किससे? अपना वही. अजवा. दैट्स अ डिफरेंट ब्रीडर. आई विल शो इट टू यू. कौन सी लाइन का है? जाट लाइन. जाट लाइन का. जाट लाइन. ठीक. वो है लेजेंड का बेटा. ओके. बट वी आर नॉट श्योर. लोड हुई है बट कंसीव करेगी कि नहीं? देखो पता. वो तो क्या है, वो तो अभी क्या पता. मांग क्या रहे हो? जब आप श्योर नहीं हो तो प्राइस क्यों हाई मांग रहे हो? देखो मैं इसको बेचूंगा. अगर ये लोड नहीं रहेगी तो ही बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा. लोड होएगी तो मैं नहीं बेचने वाला. तो मेडिकल टेस्ट वगैरह कर दोगे ना आप? मेरा डॉक्टर आता है, अल्ट्रासाउंड करता है यहीं पे. यहाँ से बकरियां कोई हॉस्पिटल में नहीं जाती अल्ट्रासाउंड के लिए. ओके. यहीं पे इनका अल्ट्रासाउंड होता है, विच इज़ सोनोग्राफी. तो यहीं पे चेक हो जाएगी. ठीक है. ठीक है भाई. ये था हमारा एक हाफ एन आवर का वीडियो. ये इनकी बकरियां है, कुछ बेचने के लिए, कुछ नहीं. आपको अगर जाट लाइन का ब्रीडर चाहिए, अच्छी कमेंट कीजिए, बट मेक श्योर यू मेंशन योर इंस्टाग्राम आईडी. और यही वीडियो इंस्टाग्राम पे जाएगी. आप प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट आपको क्यों पसंद आए कोटा एम्पायर की बकरियाँ. एंड एक लकी विनर इंशाल्लाह 1 महीने के बाद हम अनाउंस कर देंगे. अमान भाई, बिफोर वी एंड द फर्स्ट वीडियो जो बकरियों का था, एक चीज़ बतानी है लोगों को. आपका जो फार्म है फ़िलहाल ये तो
टेम्पररी सेटअप है आपका. वेयर आर यू शिफ्टिंग परमानेंटली? I'll be shifting to पनवेल पनवेल. साईगांव, ओके. जो कि फ्रीवे से दोनों साइड से स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक यू 45 मिनट्स. ये वही जगह पे आता है जहाँ पे इब्राहिम भाई का MBK वगैरह है, उसी इब्राहिम साइड है? भाई का प्रॉपर पनवेल में आता है. हाँ हाँ. दिस इज एंड ऑफ पनवेल. अच्छा, उससे भी आगे? नहीं, ये है अटल सेतु से नज़दीक. ओके ओके. और अटल सेतु से उतर के इट विल मैक्सिमम टेक यू 25 मिनट्स. तो वहाँ पर क्या करने वाले हो? पलाई शुरू करने वाले हो वहाँ आप, पे या पलाई दिस विल बी अ शुरू नहीं ब्रीडिंग करेंगे. सेटअप ओनली? ब्रीडिंग सेटअप. ब्रीडिंग सेटअप. Breeding setup. एंड हु विल मैनेज? दिस इज सद्दाम, ही इज गोइंग टू मैनेज. सद्दाम आप देखने वाले हो? अस्सलाम माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. सद्दाम आपको एक्सपीरियंस है? हाँ है भाई, He से has? भाई बताते रहते, मैं करते रहता हूँ। माशाल्लाह. कोई पार्टनर वार्टनर तो नहीं चाहिए ना आपको? पार्टनर है कोई तो देखेंगे. अभी तो बहुत फेमस लोग हैं तो उनसे तो बच के रहूँगा. अच्छा, अल्लाह बचाए आपको. अल्लाह बचाए. बट ऐसा होता है, आई मीन जस्ट अवेयरनेस. या काफ़ी लोग हैं, जैसे आपने कहा कि भाई जो धोखे में आ जाते हैं विदाउट नेमिंग एनीबडी, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए. एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप बताना लोगों को क्या 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 चलता है और किन चीज़ों से लोगों को सावधान रहना चाहिए. ठीक है? विल मेक अ न्यू वीडियो. ठीक है, थैंक यू.